कार लेना चाहते हो, लोन नहीं हो रहा, सिविल फटा हुआ है, डिफॉल्टर हो, क्यों घबराते हो? मैं बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर किस तरीके से आपको लोन मिलेगा। बने रहिए वीडियो में। तो गाइज मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आप बैंक वालों से ट्रैप होने से बच सकते हैं, धोखा खाने से बच सकते हैं। बने रहिए इसी वीडियो के अंदर। इसी वीडियो के अंदर यही सारी बातें आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, किन किन बातों को आपको लोन कराते टाइम ध्यान रखना होगा, जिससे आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी बैंक आदमी के जीते जी कोई बेनिफिट नहीं बताता। हर एक कोई जो भी बताएगा मरने के बाद के फायदे बताएगा। तो गाइस बैंक वाले से यही बोलो कि हमें जिंदे जब तक हम जिंदे हैं तब तक का फायदा बताओ, मरने के बाद हमें क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले बता देता हूँ, जिस भी बैंक से आप लोन करवाओ उससे पहले डिस्कस करो मेरा सिविल स्कोर 700 750 है या 800 है, जितना भी आपका सिविल स्कोर हो। सबसे पहले बताओ बैंक वाले को कि मेरा इतना सिविल स्कोर है। उसके बाद में उससे पूछो कि मेरा रेट क्या आएगा, वो आपको रेट बताएगा। वो फाइल लॉगिन होने के बाद तुरंत आपको रेट बता देगा। उसके बाद उससे पूछो प्रोसेसिंग फीस क्या है, लोन सुरक्षा कितनी मेरी आएगी, इसके अलावा कोई हिडन यानी कि छुपे हुए चार्जेस तो नहीं है जिससे कि आप मेरा लोन कर दो और उसके बाद में आप मुझे बताओगे कि अब आपके पास इतना अमाउंट इस चीज का है, इतना डॉक्यूमेंटेशन चार्ज है, इसका एमएसएमई सर्टिफिकेट बनेगा। जितने भी एक्सपेंसिव यानी कि खर्चे होते हैं लोन करवाते टाइम, लोन करवाने से पहले ही कंफर्म कर लें, वरना आप ट्रैप हो जाओगे, आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑटो लोन के बारे में। ऑटो लोन जैसे बाइक का लोन हो गया, कार का लोन हो गया। अब ऑटो लोन जैसे कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, एक तो सफ़ेद प्लेट की गाड़ी होती है और एक होती है पीली प्लेट की। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही बताने वाला हूँ किस डॉक्यूमेंट्स को लगा करके आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा लोन करवा सकते हैं, क्या प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट गाड़ी में अच्छा रेट मिलने के लिए, और कमर्शियल गाड़ी में बेस्ट रेट लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी के बारे में मैं बताता हूँ। बने रहिए इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं क्या क्या पेपर होते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, दो तरीके की प्रोफाइल होती है। एक होती है सैलरीड और दूसरा होता है इंडिविजुअल। सैलरीड वो जिसकी सैलरी अकाउंट में आती है, इंडिविजुअल वो जिसका खुद का अपना एक काम है, जो फर्म चलाते हैं या जिनके पास जीएसटी है, आईटीआर है या कोई कारोबार है। ये दो तरीके की प्रोफाइल होती है। गाइस इसमें एक तीसरी प्रोफाइल और आ जाती है जिसके अंदर प्रोफाइल होती है एनआईपी, नॉन इनकम प्रूफ। यानी कि उन लोगों का, उन कस्टमर का कारोबार तो होता है लेकिन उस कारोबार का कोई प्रूफ नहीं होता, ना उनके पास जीएसटी होती है और ना ही उसकी कोई आईटीआर होती है, बट वो अपना काम कर रहे होते हैं। इस तरीके से भी होते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीमियम प्रोफाइल की। यदि अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस सेटअप अच्छा है, या आप एक अच्छी जॉब के अंदर हैं जहाँ 3 महीने की सैलरी स्लिप, 2 साल का फॉर्म 16 मिल जाता है, तो वहां पे भी क्या कर सकते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं, जैसे एसबीआई बैंक हो गया। एसबीआई बैंक क्या रेट देता है, यूबीआई है, कैनरा बैंक है, पीएनबी बैंक है। गाइस जितने भी बैंक है सरकारी बैंक है, और सरकारी बैंक को क्या करना होता है, एक प्रीमियम प्रोफाइल की जरूरत होती है जिससे कि वो रेट कम से कम दे सके। सपोज करो आप सैलरीड है, आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप मिल जाएगी, 2 साल का फॉर्म 16 मिल जाएगा करंट का। अगर किसी के पास फॉर्म 16 नहीं है तो उसके अंदर लास्ट 2 ईयर की आईटीआर विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम वो लगा करके आप एसबीआई से अपना केस करा सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट किसी भी बैंक से करा सकते हैं, एसबीआई हो गया, यूबीआई होगा, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, बीओबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सभी बैंक से अपना लोन करवा सकते हैं। तो गाइस अगर मैं सपोज करो गवर्नमेंट बैंक से लोन करवाता हूं, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, एसबीआई बैंक से हम यदि अगर आप अपना लोन करा रहे हैं तो जिसके अंदर 700 प्लस सिविल स्कोर का होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है और जरूरी है। यानी कि 750 सिविल का होना जरूरी है, जिसके अंदर आप रेट मिल सकता है आपको 750 का रेट मिल जाएगा। 750 का गाइस सबसे लोएस्ट रेट होता है ऑटो लाइन के अंदर, 750 का रेट होएगा जो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यानी कि 7.5% के रेट पे आपका फाइनेंस हो जाएगा। यदि अगर आपके पास आईटीआर है और 2 साल का फॉर्म 16 नहीं मिला, तब भी आपकी प्रोफाइल इसी से लॉगिन हो जाएगी। गाइस कमर्शियल व्हीकल यानी कि पीली प्लेट का व्हीकल लेने के लिए थोड़ा सा रेट महंगा ही आता है। जैसे आप डिजायर है, अर्टिगा है या ओरा है
या टियागो गाड़ी है, ये सभी गाड़ियां क्या है, कमर्शियल व्हीकल हैं। कमर्शियल के अंदर ये सभी गाड़ियां आती हैं। इनके अंदर अगर कोई गाड़ी परचेज करना चाह रहा है तो उसके अंदर पेपर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे पहले कस्टमर का सिविल वगैरह ठीक ही होना चाहिए, ज़्यादा डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। लो सिविल स्कोर भी होगा तब भी चलेगा। उसके अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, घर का बिजली का बिल, 2 फोटो, 4 चेक, एटीएम कार्ड, ये पेपर लगेंगे। यदि अगर किसी के पास मकान नहीं है, वो रेंट पे रहता है, तो एक रेंट एग्रीमेंट लगेगा और एक लोकल का गारंटर लगेगा। इन पेपर को लगा करके कमर्शियल वाले का भी फाइनेंस हो जाता है। और कमर्शियल वाले का जब फाइनेंस हो जाएगा, उनको उनको जो ध्यान रखना है, प्राइवेट व्हीकल वाले को भी और कमर्शियल वाले को भी, सबसे पहले क्या रेट लग रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है गाड़ी के ऊपर, ये पता करना होता है। प्रोसेसिंग फीस क्या है, लोन सुरक्षा कितना है। और एक नई चीज अभी बैंकों ने और चलाई है, बैंक जो भी कार का लोन कर रहे हैं अपनी साइड से एक इंश्योरेंस देते हैं। जो आदमी इनकेस अगर इल यानी कि बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो उसके बेनिफिट के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए तक का बीमा सभी बैंक का प्रोवाइड कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे एयू बैंक करता है, और भी बैंक काफी सारे इस काम को कर रहे हैं। तो जब भी गाइज अपने गाड़ी का लोन कराएं तो लोन कराते टाइम लो बैंक का आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोसेसिंग फीस क्या है, लोन सुरक्षा कितनी लगी है, और बैंक का एक बीमा होता है उसका कितना कॉस्ट है। इन्हीं सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो गाइज एक होता है एनआईपी, नॉन इनकम प्रूफ, जिनके पास काम धंधे होते हैं बट उनका कोई प्रूफ नहीं होता है। उनके लिए क्या करना होता है, उनके लिए पेपर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, घर का बिजली का बिल, या जहाँ पे उनका वर्क चल रहा है तो वहां का बिजली का बिल, और वहां पे यदि अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट। ये पेपर आप लगा देंगे तो इनका जो बैंक लोन कर सकता है वो एयू बैंक कर देता है, कोटक विश्वास है, कोटक महिंद्रा है, कोटक प्राइम है। ये सभी यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं वो सभी इनका लोन कर देते हैं। उनका थोड़ा सा रेट थोड़ा सा कॉस्टली आता है। जैसे रेट आ जाएगा इनका 10, 10.5 और 11 मैक्सिमम ये रेट पहुंच जाता है। तो गाइज एनआईपी केस के लिए 11, 11.5 का रेट आ जाता है। आपने लोन लिया, लोन पे आपने गाड़ी ले ली, आपको बैंक ने पैसा दे दिया, यानी कि बैंक ने आपको पैसा नहीं दिया, बैंक ने डायरेक्ट डीलर यानी कि शोरूम को पैसा ट्रांसफर कर दिया। आप कौन होते हो, आप कुछ भी नहीं हो, केवल डाउन पेमेंट जमा करिए आपने भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए की, और आपने गाड़ी ले ली। आप गाड़ी के मालिक नहीं हो, अभी तक गाड़ी का मालिक बैंक है। जब तक बैंक की पूरी ईएमआई, पूरा लोन अमाउंट आप जमा नहीं कर देते, जब तक आप गाड़ी के मालिक नहीं होते। तो इसीलिए जो गाड़ी की आरसी होती है उस पर लिखा हुआ आता है फाइनेंस बाय एचडीएफसी बैंक, फाइनेंस बाय एसबीआई बैंक, यानी कि उस गाड़ी का जो मालिक है वो बैंक है। अभी तक आप नहीं हो, जब तक उस पर एचपी लगी हुई है। जब आप पूरा पेमेंट क्लोज कर देते हैं तब बैंक से आपको एनओसी मिलती है, तब उस पे आपकी एनओसी पर आपकी गाड़ी की जो आरसी होती है एनओसी के थ्रू उस पर वो एचपी हटेगी, तब रियल में आप गाड़ी के मालिक बनते हैं, वरना आप गाड़ी के मालिक नहीं होते हैं।